वेलकम टू आवर चैनल। पीवाईक्यू सीरीज जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी अभी स्टार्ट किए हुए हैं, उसका हम 6 लेक्चर पहले ले चुके हैं। आज हम लोग 7वां लेक्चर लेने जा रहे हैं। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए सीधे सीरीज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन है A 24, B 18, C 18 और D है आपका 22। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता दी गई है और इसे 8वीं अनुसूची के तहत डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की विधि निम्नलिखित में प्रदान की गई है। कौन सा आर्टिकल है जो संविधान संशोधन से संबंधित है वो बताना है। आर्टिकल 348, 368, 358 या आर्टिकल 378। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 368। आपको पता है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 3 तरीके की होती है, साधारण संशोधन, विशेष बहुमत के द्वारा और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। जिसमें विशेष बहुमत और आधे राज्यों की जो सहमति वाले जो 2 संशोधन है उन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत डाला गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधानों को वरीयता देता है? ऑप्शन है 32। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी 245। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की अधिकार की रक्षा करता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीवाई जो हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं उसमें ये लेटेस्ट 2 या 3 साल पहले पीसीएस में पूछा गया था। यूपी पीसीएस का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन है इसका आर्टिकल 21, आर्टिकल 29, आर्टिकल 25 या आर्टिकल 19। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, आर्टिकल 21। अगला प्रश्न है आपका, सिक्किम को किसके तहत भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था? संशोधन देख रखे हैं, 42वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन या 39th अमेंडमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। इसके अलावा जब भारत में मिलाया गया था तो उस समय 35वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में। तब ये संशोधन जो सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया था और 36वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत का अभिन्न अंग सिक्किम को बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, देश में प्रत्येक व्यक्ति को सौंपी जाने वाली 16 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या का ब्रांड नेम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है इसका आभार, मध्यम, आधार या पहचान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधार। आधार नंबर जो आपको मिलता है उसका जो 16 अंक का जो नंबर होता है वही आपकी पहचान आईडी है, यानी कि यूनिक आईडी है। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 19(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपलब्ध है? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू ट्रेवल टू अब्रॉड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू प्राइवेसी। निजता का अधिकार जो है वो इसमें दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के संविधान में संपत्ति का अधिकार है क्या है? लीगल राइट है, मोरल राइट है, फंडामेंटल राइट है या नन ऑफ दीज है? आपको पता होगा जब पहला संविधान संशोधन होता है तो संपत्ति के आधार पर ही उस संशोधन को करने की जरूरत पड़ी थी। तभी जो संपत्ति का अधिकार था उस समय मूल अधिकार था 31 आर्टिकल के अंतर्गत, लेकिन जो पहला संविधान संशोधन था उसके तहत इसको 31 आर्टिकल फंडामेंटल राइट से निकाल के 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो इस समय जो संपत्ति का अधिकार है वो है आपका विधिक अधिकार, लीगल राइट या कानूनी अधिकार, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित के अंतर्गत निर्धारित की गई है। ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, बी ऑप्शन है इलेक्शन चुनाव आयोग अधिनियम, सी है फंडामेंटल राइट या फिर डी दे रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है। आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था को 40वां अनुच्छेद इसके लिए समर्पित है और साथ ही साथ ये गांधीयन सोच के ऊपर भी निर्धारित करता है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था की जो व्यवस्था की गई है वो डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में है। अगला है,
समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से एक के रूप में सुनिश्चित किया जाता है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या आर्थिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल जो ऑप्शन सी है डीपीएसपी, उसके अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन को शामिल किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर किया जाता है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जब संविधान सभा में संविधान के ऊपर चर्चा हो रही थी, तब नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अंबेडकर जी ने यही बात कही थी। असल में नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में लागू करने का उद्देश्य यही था कि उस तत्कालीन परिस्थितियों के में बहुत सारे संसाधनों की कमी थी, बहुत सारी क्या कहते हैं चीजों को हम लागू नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने ये सोचा, संविधान निर्माताओं के द्वारा ये सोचा गया कि आगे चलकर जैसे जैसे चीजें ठीक होती जाएंगी, अनुकूल परिस्थितियां होती जाएंगी, हम डीपीएसपी में से प्रावधानों को निकालकर मौलिक अधिकार के अंतर्गत डालते जाएंगे। तो उसी के अंतर्गत अंबेडकर जी ने ये बात कही थी कि ये भुगतान एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित है। मतलब किस उद्देश्य से नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है? तो वही है जो मैंने आपको बताया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए इसे शामिल किया गया है। आप लोगों को बताना है कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, किसने से कितने आर्टिकल तक डीपीएसपी को समर्पित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया था? यानी कि सीधा पूछा गया है मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976। स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन थी जिसके आधार पर इसको जोड़ा गया था, और ये हमने लिया है यूएसएसआर से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान आयोजित किया जाता है? यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो जो पद निर्धारित होते हैं उन्हीं के बारे में इसका पूछा गया है। तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी नो, भारत के मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल नहीं है, उपराष्ट्रपति ये भी नहीं है, राज्य के राज्यपाल। तो ये सही आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी वो उस राज्य का गवर्नर रहेगा, उसके बाद वो हट जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का आप आधार मान लीजिए केंद्र सरकार या संघ सरकार। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के उम्मीदवारों को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए प्रधानमंत्री, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी अल्पसंख्यक आयोग या भारत के राष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। एक चीज और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत किया गया है, लेकिन राज्यसभा की जब बात आ जाती है तो यहाँ पर 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, जो एंग्लो इंडियन है उनका अभी लेटेस्ट जो संशोधन हुआ है उसके आधार पर एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, क्योंकि जब शुरुआत में संविधान बना था उस समय एंग्लो इंडियन की जो संख्या थी वो कम थी। धीरे धीरे चल के इनको 10-10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था, और अभी लेटेस्ट मेरे माइंड से स्किप हो रहा है संशोधन। तो उस संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को जो है उनका जो आरक्षण था या ये कह लीजिए मनोनीत करने की जो हक था उसको हटा दिया गया है, क्योंकि अब पर्याप्त सीट है लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए। लेकिन जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किया जाता है वो अभी भी मौजूद है। ये इसलिए याद रखिएगा क्योंकि अभी ये लेटेस्ट ही चीज है, क्योंकि लेटेस्ट चीज हुई है एंग्लो इंडियन को हटाने वाली, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य के कार्यकारी प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता, मुख्य सचिव या प्रधानमंत्री? तो सही आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति। आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं वो इन्हीं के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है,
भले ही करती मोदी सरकार है या करेगी संघ सरकार, लेकिन करती किसके नाम पे है? राष्ट्रपति के नाम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ओपन बैलेट सिस्टम के द्वारा, आनुपातिक वोट प्रणाली के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव होता है या एकल हस्तांतरणीय वोट होता है? तो आपको अच्छे से पता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहां से थे? आपको पता है जो पहले राष्ट्रपति कौन थे, नाम आप उसका कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बता देती हूँ वो कहां से थे। तो वो थे बिहार से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 साल यानी कि 2 कार्यकाल के लिए पद संभाला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा, लॉ मिनिस्टर के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो आज के ये प्रश्न हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और जितने लोग आप लोग देखते हो तो प्लीज उसको लाइक भी कर दिया कीजिए। धन्यवाद।